पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के अधीन 167 केसेस आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ आई हैं और एक भी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई हैं। अगर वाकई करप्ट हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि 150 केसेस में आप लीडर्स को क्लियर किया जा चुका है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कितने केस में क्लियर किया जा चुका है, वो इंडिविजुअल हम बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 7 साल के अंदर इनके 49 विधायकों के खिलाफ 170 मतलब 169 केसेस पेंडिंग हैं। और जो कोर्ट में बरी होता है, कोर्ट में क्या होता है नहीं होता है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि दिल्ली सरकार कंट्रोल करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूटिंग बॉडी है, पुलिस, ये पूरी जनता को पता होना चाहिए। दिल्ली की व्यवस्था के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जिसको पुलिस उठाकर जेल में बंद करती है वो जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है, और साथ ही जो प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं कोर्ट के अंदर वो दिल्ली सरकार अपॉइंट करती है। तो लोअर जुडिशरी जहां पर केस सेशन कोर्ट में चलता है, ट्रायल कोर्ट में चलता है, उसमें जो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आपको लगता है सत्येंद्र जैन की वीडियोस लोगों के मन पे असर डालेंगे इन चुनावों से पहले? मुझे लगता है कि असर डलना चाहिए, और साथ ही लोगों को पता होना चाहिए कि जो दुनिया भर को बेईमान का सर्टिफिकेट देते हैं, खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, वो बेईमान मंत्रियों के साथ उलझे हुए व्यक्ति हैं। बेईमान होने के नाते 6 महीने से व्यक्ति जेल में है, और 6 बार उसकी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है कोर्ट में, और उस रिजेक्शन के बावजूद उसको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया। किस बात का डर है? और जेल के अंदर उसको सब सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता, वो जेल है भाई, अगर जेल लग्जरी रिजॉर्ट होता तो सभी छुट्टी मनाने चले जाते। क्या यही चाहते हैं कि लग्जरी रिजॉर्ट बन जाए जेल? जेल अपने नियमों के अनुसार चलता है। नियमों का उल्लंघन करना, चोर उचक्कों को भर्ती करना, राइट्स में इन्वॉल्व इनके विधायक हैं, भ्रष्टाचार में इनके विधायक इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। इसका तो मेरा ख्याल लगता है अरविंद केजरीवाल जी को खुद आके बयान देना चाहिए कि भाई ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि आप आज तक सत्येंद्र जैन को सस्पेंड नहीं कर पाए। अरे कोई सरकारी नौकर होता अब तक सस्पेंड हो गया होता। जो काम करता है मंत्री वो भी सरकारी काम है, उसको मंत्री पद से नहीं हटाया। हम नहीं कह रहे कि आप उसकी आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप कैंसिल करें, हम कह रहे हैं कि आप उसको मंत्री पद से हटाइए। मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे? क्या मजबूरी है? कुछ एमसीडी के मुद्दों को, यानी कि जो एमसीडी की जिम्मेदारियां, सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली की जनता की ये हो जाती है कि हम सब समझ नहीं पाते हैं कि ये किसके अधीन आ रहा है, ये दिल्ली सरकार का है या एमसीडी का है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मोटी मोटी चीज़ें लोगों को पता रहती हैं। सबसे पहले उसमें जो कूड़े के पहाड़ को लेकर इतना बवाल मचा, मुझे यहीं पर किसी व्यक्ति ने कहा था कि आप प्लीज़ ये ज़रूर पूछें उनकी तरफ से कि प्लान क्या है। प्लान तो ऑलरेडी कार्यरत हो चुका है जी। आपको ये पता होना चाहिए कि कूड़े का पहाड़ क्यों बनता है। कूड़े का पहाड़ बनता है क्योंकि लोग अपना गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं करते हैं। दूसरा, कूड़े का पहाड़ कोई 2, 4, 5 दिन में नहीं बना है, ये 70 साल की लेगेसी है। 70 साल तक दिल्ली की जो व्यवस्थाएं रहीं उसके कारण ये कूड़े के पहाड़ बने हैं। हम लोग अब प्रशासन में आए, और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, सिर्फ दिल्ली के आए हैं ऐसा नहीं है। दुनिया भर के जितने विकसित शहर हैं उन सब के अंदर भी एक ज़माने में लैंडफिल साइट होती थी। नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्थाओं के तहत उनको ठीक किया गया। अब नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था के तहत 70% जो कूड़ा है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है। दिल्ली का आज का स्थिति, जो आज दिल्ली अगर कूड़ा बनाती है उसका 70% कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाता है, और उसके जाने से वो कूड़े के पहाड़ पे नहीं पहुंचता है। लेकिन जो 70 साल पुराना पहाड़ है उस पे भी धीरे धीरे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में डाला जा रहा है, और उसको भी इंसिनरेट करके कम किया जा रहा है, जिसमें 20 मीटर पहाड़ की ऊंचाई कम हो चुकी है और आने वाले समय में और कम होगी। आपको
कई व्यवस्थाएं समझनी होंगी। आपको ये समझना होगा कि जो कूड़े का ढेर है या कूड़े का पहाड़ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, वो दिल्ली की जनता ने बनाया है, क्योंकि ये कूड़ा दिल्ली की जनता ने जनरेट किया। लेकिन व्यवस्था नहीं थी उसको ट्रीट करने की, उसका क्या करना है किसी को पता नहीं था, ले जाके वहाँ डंप कराते थे। अब टेक्नोलॉजी बदली, समाज बदला, दिल्ली भी बदल रही है, और नई टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए, जो कि पिछले 15 साल, 10 साल, 8 साल से तो इन्हीं की सरकार है, जो उसके लिए आपको रिसोर्सेज उपलब्ध कराने थे, क्योंकि 70 साल पुरानी कार्रवाई है जी, तो उसके लिए आपको नए रिसोर्सेज उपलब्ध कराने थे। वो रिसोर्सेज इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए और उसकी वजह से लगातार दिक्कत बनी रही। लेकिन अब केंद्र सरकार, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, फिर उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, इधर से उधर से कैसे अरेंजमेंट किया, जिसके अंदर स्वच्छ भारत अभियान, जो कि केंद्र सरकार का प्रबंधन है, उसके तहत दिल्ली की इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पैसा देकर उस पर काम किया गया है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उस पर काम किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसकी व्यवस्था नहीं की, और अभी भी केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है।